अब भूत कैसे गाएंगे, कभी किसी ने सुना हो तो पता चलेगा भूत कैसे गाते हैं। हमने तो भूतों को खेलने वाले को देखा है महाराज। खेलने वाले बालाजी में चले जाओ, हजारों मिलेंगे, एकदम मूड़ी पटक रहे हैं, कोई नाली में कूद रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये भूत थे, भयंकर भूत जो है। कोई अतिपीन, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई जो है दुई मुख वाला, कोई चार मुख वाला, को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई कई हाथ वाले हैं, कई मुख वाले, कई शरीर वाले हैं। क्योंकि शंकर जी खुद पंचानन हैं और उनके पिता के रोल निभाते हुए ब्रह्मा जी चतुरानन, शंकर जी पंचानन। कहां तक कहें उनका चेला दशानन, सबसे आगे दशानन है। भूत भी परम अनेक अनेक प्रकार के, जिस रास्ते से शंकर जी की विराट निकलती वह रास्ता खाली हो जाता है। उससे पहले बीच की एक खबर बता दें, बारात सजी थी देवताओं के साथ चलने के लिए, पर विष्णु भगवान ने कहा नहीं नहीं, इनके साथ चलोगे तो खाने पीने को नहीं मिलेगा, इज्जत प्रथम नहीं मिलेगा, तो हम लोग बारात, शंकर जी तो बाद में, दुल्हा बाद में आएंगे, पहले हम लोग पहुंच के नाश्ता पानी कर लेंगे। तो महाराज शंकर जी को चिढ़ाते हुए भगवान विष्णु, क्योंकि मित्र हैं, चिढ़ाते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि भैया जस दुल्हू तस बनी बारात, जैसा दुल्हा वैसा बारात बन गया। तो बारात के हम लोग देवता हैं, विष्णु भगवान ने कहा हम देवता हैं, तो हम अलग से लेके चलते हैं बाराती। भगवान आगे हुए विष्णु और सब देवताओं के पीछे हुए। पहले वो लोग पहुंच गए, अब पीछे से कौतुक होहि विविध मग जाता, नाना प्रकार के कौतुक करते हुए चलते। रास्ता खाली हो जाता था, पूरा गांव खाली हो जाता होगा, कोई शंकर जी के सामने पढ़ने का नाम नहीं लेता होगा। जो शंकर जी का भक्त भी होगा उसको भी विकट रूप देखकर, कभी कोई देख ले, माताएं देख ले तो एकदम मरी जाएंगी, दूसरा जन्म हो जाएगा उनका। भयंकर विकट रूप देखकर महाराज कोई कैसे रह सकता है। पता चला बाराती नजदीक आ गई। इधर से बारातियों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था करने के लिए, अगवानी करने के लिए भेजा है हिमवंत ने। हिमवंत की अगवानी करने के लिए आए बालक सबले जीव प्राणे, सब बालक अपने अपने प्राण बचा के भगे, भगो भगो भगो, भूत भूत भूत। जितने हाथी घोड़े थे वो सब इधर उधर हो गए, पर धैर्य धीरज तो रहे सयाने। जो सयाने थे वो जो जानते थे कि भूत हमारा कुछ करेंगे नहीं, वो लोग रहे महाराज। बालक लोग तो घर में आके दबक गए, कहे कि घर बंद कर लो भैया, ये नगरी आज साफ होने वाली है, क्योंकि जम कर धार की धो बरिया। ये बारात नहीं है, ये यमराज का समूह है और पूरा क्षेत्र नष्ट होने वाला है। अभी यमराज मरा रहा है पाकिस्तान पे भी, और उधर से बम आएगा तो इधर के ही लोगों पे भी। भाई जैसे भी हो, नुकसान तो दोनों तरफ की होगी ना। अब तुम 5 को बम चलाओगे, वो 1 को बम चलाए तो तुम्हारे 10 लोग मरे। पर ये काल मंडरा रहा है पूरे विश्व पे, और अभी से नहीं, बहुत दिन से मंडरा रहा है। और यह विश्व युद्ध का एक घोषणा हो गया है, अब पहले हो गया है, कोरोना काल के ही बाद हो गया था विश्व युद्ध का घोषणा। और तीसरा युद्ध भयंकर होगा, जिसमें पूरे धरती के 60 के लमसम पब्लिक, 60 नहीं तो 50 तो फिनिश होने वाली है। 50% जनता मर जाएगी, क्योंकि धरती पे 70 साल पहले कितनी जनसंख्या थी भारतवर्ष की? 30 करोड़ चाहे 35 करोड़। अब कितनी है? 150 करोड़ सीधे मान लो। तो इतने लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जाएंगे तो धरती कहाँ जाएगी? खाने को कहाँ रहेगा? व्यवस्था कैसे बनेगी? तो शंकर जी को आज्ञा मिला है कि आप विश्व युद्ध कराओ, हर देश को हर देश से लड़ाओ और लड़ा के खत्म करो। तो ये काल का ही काम है युद्ध कराना। शंकर जी की कृपा से ये युद्ध हो रहा है समय। इसीलिए जो पूजा करेगा, पाठ करेगा, शंकर जी प्रसन्न रहेंगे तो बस जाएगा, बाकी तो भगवान बचाएं आपको। अब महाराज
पहुंचे बाराती और माताएं आरती लेके पहुंची। कंचन था रसोहबर पानी, परिछन चली हरि हरसानी। परिछन होना कौन कहे कि शंकर जी कोई देख ही नहीं सकता, परिछन कौन करेगा। जैसे ही पहुंची भूत प्रेत नाच रहे थे द्वारी पे, हो हल्ला मच रहा था महाराज। सबको लगा कि बढ़िया बढ़िया कुछ हो रहा होगा लीला। बाहर आई दरवाजे पे तो आरती फेंक के, थाली फेंक के, जो जहां था वहीं से भगा और सब भग के घर में पहुंच गई। शंकर जी भी जनवा से पहुंचे, भूत प्रेत जनवा से पहुंचे होंगे तो सोचो बफर सिस्टम का क्या हाल हुआ होगा। क्या हाल हुआ होगा भाई। कैसे कोई दुनू हाथ से खा रहा, कोई उसको खा नहीं रहा है, कोई उसी से नहा ले रहा है, कोई फेंक दे रहा है, कोई खेल रहा है। चारपाई का क्या हाल हुआ होगा, खटिया की क्या हाल हुई होगी। देवता लोग भी परेशान होकर चल दिए होंगे कि शंकर जी इन्हीं लोगों से शादी करा लो, हम लोग तो चल दिए, हो गया हमारा, हम लोग पा लिए पहले। पर एक बात है, देवताओं के लिए अलग जनवासे लगाए गए, शंकर जी के लिए अलग जनवासे लगाए गए होंगे तभी, नहीं तो भूत और देवता एक साथ कैसे निवास करेंगे। एक बार संधि हुई थी राक्षसों में और देवताओं में समुद्र मंथन के लिए, पर कितने दिन चली। समुद्र मंथन के बाद फिर खत्म हो गई। भाईचारा नहीं चल सकता, देवताओं और राक्षसों में कभी भाईचारा नहीं चल सकता, वहां तो युद्ध चलेगा महाराज। इसीलिए भाईचारा के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अब वो इधर माता परेशान है, अपने पुत्री को गोद में लेके कहती हैं कि चाहे मैं जल जाऊं अग्नि में, चाहे गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो, पर कह रहे हैं कि जब तक जीवित हैं तब जीवित विवाह मैं करने वाली नहीं हूं। घर जाई अपजसु हो जग जीवत विवाह न हो करो। जब तक जिंदा है तब तक विवाह नहीं होगा। घर चला जाए, अपजस हो जाए, लड़की का विराट लौट गया, ये अपजस की बात है, अपजस हो जाए चलेगा, पर जब तक जिंदा है विवाह नहीं करेंगी। करेंगे कैसी बात है, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारा जो पति मिला है कैसा बौराह मिला है। कल्प वृक्ष में कांटे का फल कहां से आ गया, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। बार बार सांत्वना देती है पार्वती जी, पर उनके सांत्वना देने से कुछ होता नहीं है। सप्त ऋषि आए हैं, सप्त ऋषि के साथ साथ पहले नारद जी मेन है और उनके साथ सप्त ऋषि आए हैं। मतलब समूह में आए कि भाई कोई गाली न दे, और गाली देगा तो सातों सबको देगा, तो एक लोगों पे नहीं पड़ेगा, तो अकेले नहीं आए। बार बार नारद जी को कोस रही थी कि नारद कर मैं काह बिगारा, बसत भवन जिन मोर उजारा। नारद कर मैं काह बिगारा, बसत भवन जिन मोर, बसत भवन जिन मोर उजारा, बसत भवन जिन नारद कर मैं काह बिगारा, बसत भवन जिन मोर। सांस उनके मोहन माया, सांस उनके, सांस उनके मोहन माया। उदासीन सब उदासीन धन धामन जाया, उदासीन धन धामन जाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
राम श्री राम जय राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।